अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा। तो आज मैं बना रही हूँ काले चने का सालन। चनों को तो वैसे मैंने रात को भिगो के रख दिया था, फिर सुबह उठ के उनको फिर बॉयल किया था। फिर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए जिनको मैंने चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो इनका पेस्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि चनों में प्याज या टमाटर नज़र आए वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। चनों में क्या किसी भी सालन में नज़र आए तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो फिर इसीलिए मैं उन्हें चॉप ही कर लेती हूँ। प्याज हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, लाइट ब्राउन करने हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 बे लीफ और 1 चम्मच ज़ीरा डाला है। इन 2 चीज़ों को ऐड करने के बाद फिर 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। ज़ीरा और बे लीफ ऐड करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वैसे इस तरीके से आप जो सफ़ेद चने होते हैं उनका सालन भी बना सकते हैं। इसके बाद हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट को शामिल करने के बाद इसको हम फिर अच्छी तरह से हम पका लेंगे। वैसे गर्मियों में कुकिंग करना एक सबसे बड़ा टास्क होता है और सर्दियों में तो कुकिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अब हमारे प्याज भी ब्राउन हो गए, तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लिया था। तो अब हम टमाटर इसके अंदर ऐड कर लेंगे और टमाटर भी मैंने चॉप कर लिए थे, क्योंकि प्याज और टमाटर को चॉप करने से काम आसान हो जाता है। तो अब बारी आती है स्पाइसेस को ऐड करने की। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किए, क्योंकि ये चने जितने स्पाइसी होने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड की है और इसके बाद अभी कोई और स्पाइसेस ऐड नहीं करना। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून अदरक का पाउडर भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये पाउडर ऐड करने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब हमारे टमाटर भी पक चुके हैं, तो इसके अंदर हम चने ऐड करेंगे और इनको आप रात को भिगो के रख दें और सुबह बॉयल कर लें तो ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे। फिर आपको मीठा सोडा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे। उसके बाद आप 1 कप चने लेके जो बॉयल हुए हैं और 1 कप पानी ऐड करके आप उसको ग्राइंड कर लें और कुछ इस तरह से इसका पेस्ट बन जाएगा। ये भी आप ऐड कर दें। और ये जो सीक्रेट ट्रिक है ये मेरे बाबा ने मुझे बताई है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है और एक अलग लेवल का टेस्ट आता है। आप जब भी बनाएं ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी भी ऐड कर दिए हैं। तो जब पानी थोड़ा ड्राई हो जाए इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून गरम मसाला भी ऐड करेंगे। ये चने सुबह टाइम नाश्ता करने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको जिन टाइम भी खाए जाएँ अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी ऐड कर दिया है। आप इन चनों के साथ चावल भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन हमें तो ये रोटी के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे तो वो सफ़ेद चने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते नाश्ते में, लेकिन ये चने तो मैं किसी टाइम भी खा सकती हूँ। जैसे एक इंसान का कंफर्ट फूड होता है, ये मेरे लिए मेरा कंफर्ट फूड है। तो ये है मेरे चनों की फ़ाइनल लुक और आप देखेंगे माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।